गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल क्या होती है वो आपको हम आज बताएंगे। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं इनको हम सेल बोलते हैं, और इनकी जो अगर हमें स्टाइल चेंज करनी हो, जैसे इनमें अलग अलग कलर फिल करना हो, जैसे ऑटोमेटिक इसमें पहले से बॉर्डर लगा हुआ आ जाए, तो ऐसी स्टाइल को हम चेंज करने के लिए हम यहाँ सेल स्टाइल का यूज करते हैं। जैसे ही हम सेल स्टाइल पे टैप करते हैं तो आपके सामने ये सेल स्टाइल अलग अलग कलर में अलग अलग राइट से आ जाते हैं। ओके, अगर जैसे मान लीजिए इस सेल की स्टाइल को हमें चेंज करना है, तो आप यहाँ इस स्टाइल पे क्लिक कीजिए और इस स्टाइल में जो भी आप डेटा डालेंगे वो आपकी अलग स्टाइल में आ जाएगा, इंसर्ट होगा। ओके, अब अगर मान लीजिए ये तो सिंगल सेल थी, अब हमें कुछ सेलेक्टेड सेल के अंदर स्टाइल चेंज करनी हो तो आप रेंज सेलेक्ट कीजिए। जितनी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उतनी रेंज की जो स्टाइल होगी वो चेंज हो जाएगी। आपके यहाँ ये स्टाइल चेंज हो चुकी है। इससे भी अगर अलग स्टाइल हम चाहते हैं तो आप यहाँ इस पर टैप करके और इस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, अब आगे हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेट। तो जैसे मान लीजिए नंबर फॉर्मेट होता है कि जैसे आफ्टर पॉइंट, डबल डेसिमल, सिंगल डेसिमल हमें क्या यूज़ रखना है, क्या यूज़ करना है हमें। अगर ट्रिपल डेसिमल रखना है, तो अगर डबल डेसिमल आ रहा है तो हम चाहते हैं कि नहीं, किसी भी नंबर के आगे डबल डेसिमल ही रहे। तो जैसे मान लीजिए इसमें डबल डेसिमल है, इस सेल के अंदर डबल डेसिमल है। ओके, अब अगर हम नंबर फॉर्मेट में जाके और डेसिमल इंक्रीज करना है हमें, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नंबर फॉर्मेट है, इस नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ टैप करना होगा। यहाँ टैप करने के बाद आपके सामने ये फॉर्मेट आएगा, नंबर फॉर्मेट। और नंबर फॉर्मेट में आप जैसे मान लीजिए फॉर्मेट इंक्रीज करना चाहते हैं, डेसिमल इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ लेफ्ट एरो पे टैप करना होगा और इस सेल के अंदर ये डेसिमल इंक्रीज ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको ये डेसिमल डिक्रीज करना है, तो आपको डेसिमल डिक्रीज करने के लिए आपको इस राइट एरो पे टैप करना होगा, और इस राइट एरो पे टैप करते ही ये डेसिमल ऑटोमेटिक डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर आपको डबल रखना है तो आप डबल रखिए, ट्रिपल रखना है तो ट्रिपल रखिए। ओके, चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस कोमा की। तो ये जो कोमा है, इस कोमा का यूज हम कहाँ करते हैं, तो इस कोमा का यूज हम करते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ी डिजिट है और उसको हमें काउंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस में अगर कोमा लगा हुआ होता है तो दोस्तों हम आसानी से काउंट कर पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें मैं लगा देता हूँ बड़ी डिजिट कोई सी भी, मैंने ये मान लीजिए ये बड़ी डिजिट डाल दी मैंने, और अब इसमें काउंट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसको हम आसानी से काउंट कर पाएँ, तो आपको यहाँ नंबर फॉर्मेट पे टैप करना है और आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ इस कोमा पे टैप करना है। जैसे ही आप कोमा पे टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें कोमा यूज हो जाएगा और आप फिर आसानी से इस नंबर को काउंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल, यानी टेबल का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए फॉर्मेट टेबल देखिए, ये होता है आपका दोस्तों फॉर्मेट टेबल। इस फॉर्मेट टेबल का क्या यूज़ है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो इस फॉर्मेट टेबल का यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका ये चलो ये सिंगल सेल है। आगे हम पहले हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ टैप किया और यहाँ हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब देखिए हम यहाँ बात करेंगे फॉर्मेट एज टेबल। इस पर हमें टैप करना है और टैप करते ही आप यहाँ देख रहे हैं कि डाउन एरो यहाँ क्रिएट हो चुका है। और ये जो होता है फॉर्मेट एज टेबल, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी टेबल्स में हमें हेडिंग यूज करनी है, जैसे हेडिंग यूज करनी है तो हेडिंग यूज करने के लिए हम टेबल एज ए फॉर्मेट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर हमें टेबल हैज हेडर, यानी इसको टैप अनसेलेक्ट करा और अनसेलेक्ट करने के बाद ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ चुका है। ओके, यानी इसमें ऑटोमेटिक हेडर हम इसमें अब डाल सकते हैं।
चलिए अब हम इस तरह से फॉर्मेट एज टेबल का यूज कर सकते हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे इसी फॉर्मेट एज टेबल में ये यहाँ लग चुका है, ए टेबल कैन नॉट ओवरलैप अनदर टेबल। ओके, यहाँ ये टेबल फॉर्मेट नहीं लगेगा। ओके, चलिए अब कार्ड्स व्यू हम पढ़ते हैं। कार्ड्स व्यू, तो कार्ड्स व्यू का क्या यूज होता है, देखिए यहाँ ये कार्ड्स, ये इस तरह से आपका कार्ड्स व्यू होता है। जैसे हमने वो एक्सेल में टाइप कर रखा था, उसी को क्या किया इसने कार्ड्स व्यू में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरह से आपका कार्ड्स कॉलम 1 में 2 डाला हुआ है, रो 3 है, कॉलम 2 अरावल और कॉलम 3 का जो भी डेटा है वो इसमें डाला हुआ है, कॉलम 3 में क्या डाला हुआ है वो भी इसमें डाला हुआ है, कॉलम 1 4, इस तरह से मतलब सेल वाइज आपको सब कुछ यहाँ दिखा रहा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ इंसर्ट अबो, तो इस इंसर्ट अबो का क्या यूज है, जैसे मतलब टॉप में हमें कॉलम इंसर्ट करवाने हैं तो उस हिसाब से जैसे ये हेडिंग हमने डाल रखी है, और इस हेडिंग में जैसे दोस्तों मान लीजिए कि ये जो हेडिंग डाल रखी है हमने, यहाँ ये हेडिंग डाल रखी है, इस हेडिंग को हमें यूज करना है, इस हेडिंग में हमें यूज करना है, तो इस हिसाब से हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इंसर्ट अबो करवा सकते हैं, इंसर्ट बिलो करवा सकते हैं, इंसर्ट लेफ्ट साइड में इंसर्ट करवा सकते हैं, और राइट साइड में भी इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसे एक कोई भी कॉलम हमें इंसर्ट करवाना हो तो। ओके, डिलीट रो, अब रो डिलीट करनी है तो आप रो डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लेफ्ट टू राइट ये रो हो गई, और डाउन टू अप या अप टू डाउन ये आपका कॉलम हो जाता है। तो जैसे हमें ये रो डिलीट करनी है तो डिलीट रो पे टैप करेंगे और वो रो डिलीट हो चुकी है। अब अगर हमें डिलीट कॉलम करना है, इस कॉलम को हमें डिलीट करना है, तो कॉलम डिलीट कॉलम, यानी आप देख सकते हैं वो कॉलम डिलीट हो चुका है। ओके, अब अगर हमें पूरी टेबल डिलीट करनी है तो आपको यहाँ डिलीट टेबल पे टैप करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि हेडर रो यानी हेडर रो डिलीट करना है तो आपको हेडर रो पे टैप करना होगा, और जो रो होगी वो डिलीट हो जाएगी। और टोटल रो डिलीट करनी है तो नीचे जो आपका, जैसे मान लीजिए ये टेबल है और इस टेबल के नीचे टोटल किया हुआ है, तो आपको वो टोटल रो डिलीट करनी है तो वो टोटल रो पे टैप करके आप डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है तो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा। अगर लास्ट कॉलम यानी आप चाहते हैं कि इधर वाला जो लास्ट कॉलम होता है, इधर का जो लास्ट कॉलम होगा, ये अगर कॉलम डिलीट करना चाहेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह बैंडेड रो यानी बीच की जो रो डिलीट करना चाहेंगे आप, वो बीच का रो डिलीट हो जाएगा। और बैंडेड कॉलम यानी बीच का कॉलम जो होगा वो बीच से डिलीट हो जाएगा। और कन्वर्ट रेंज यानी रेंज अगर अलग हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अलग कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए अब हम बात करते हैं होम टैब आपका हो चुका है, टेबल स्टाइल आपको मैंने पढ़ा दिया, और उसी हिसाब से अगर अलग फॉर्मेट में और चाहते हैं टेबल स्टाइल तो आप रेंज को सेलेक्ट कीजिए, और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट करी, और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आप अगर फिर से अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेबल स्टाइल पे टैप कीजिए, और टेबल स्टाइल पे टैप करने के बाद यहाँ से आप इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कोई भी स्टाइल हमें यूज करनी हो तो यहाँ से स्टाइल चेंज करो और ये स्टाइल चेंज हो जाएगी। जैसे उस पर दोस्तों पहले से स्टाइल लगा हुआ है तो वहाँ से ये चेंज नहीं होगा, आपको यहाँ अलग सेलेक्ट करनी होगी रेंज, और अलग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टेबल आप
स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, ओके। तो इस प्रकार से आपका ये टेबल स्टाइल होता है। तो आपका होम टैब दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और अगर कोई भी स्टेप आपके समझ में नहीं आया हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे चैनल पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए, वर्ड में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, पावर पॉइंट में चाहिए, आउटलुक कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में चाहिए, किसी भी तरह का आपको अगर कंप्यूटर से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए, कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मेरे से मैसेज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और आसानी से वीडियो के बारे में पूछ सकते हैं और वीडियो बनवा के मंगवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगले टॉपिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।